खिड़की से आती ठंडी हवा से रिया के बाल उड़ रहे थे। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो अपने घर से भाग कर आई थी अपने प्यार राहुल के लिए। राहुल ने उसे बताया था कि उसके घर वाले शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए भागकर ही शादी संभव है। ट्रेन की पटरियों की आवाज मानो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। क्या ये फैसला सही था? क्या राहुल सचमुच उससे प्यार करता था? इन सवालों के बीच एक अजनबी चेहरा उसके सामने आया, जो उसके डिब्बे में ही सफर कर रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अजनबी ने नम्रता से पूछा। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर की खामोशी के बाद अजनबी ने बात शुरू की। मेरा नाम अमित है और मैं एक शिक्षक हूँ। धीरे धीरे रिया ने अपनी कहानी अमित को बतानी शुरू कर दी। उस अनजान चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जो उसे अपने दिल की बात कहने को मजबूर कर रहा था। अमित रिया की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में रिया के लिए चिंता साफ दिख रही थी। बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि राहुल ने तुम्हें अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलवाया? रिया ने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। वो तो राहुल की बातों में आ गई थी। कई बार लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। शायद राहुल सच्चा नहीं था। शायद वो रिया को धोखा दे रहा था। अमित की बातें रिया के दिल में चुभने लगी। क्या वो सचमुच गलत थी? क्या उसने जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया था? उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। उन्होंने हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखा था, फिर उसने उन्हें धोखा क्यों दिया? अमित ने रिया को अपने मोबाइल पर कुछ फोटो दिखाई। तस्वीरों में राहुल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ था। रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस इंसान के लिए वो अपना घर छोड़कर आई थी, वो तो पहले से ही शादीशुदा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आ गया कि अमित सही कह रहा था। वो प्यार के चक्कर में अंधी हो गई थी। घर वापस चली जाओ बेटा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अमित का शुक्रिया अदा किया, जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। उसने तुरंत अगले स्टेशन पर उतरने का फैसला किया। घर पहुंचते ही रिया अपने माता पिता के गले लगकर रोने लगी। उसने उन्हें अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया। उन्हें अपनी बेटी की वापसी की बहुत कहुशी थी। मुझे माफ कर दीजिए। रिया ने उस दिन ये प्रण लिया कि वो आगे से कभी भी अपने माता पिता की बात नहीं टालेगी। उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार और सहारा तो उसके माता पिता ही हैं। ट्रेन के उस सफर ने रिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। उसने न सिर्फ प्यार और धोखे में फर्क समझा, बल्कि अपने माता पिता के प्यार की अहमियत भी जानी।